हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हैप्पी पेरेंटिंग में। पिछले वीडियो में हमने सीखा था वॉवेल टीम्स के बारे में, यानी कि वॉवेल टीम्स किसे कहते हैं। तो वॉवेल टीम्स के हमारे कौन कौन से मेंबर थे, ए, ई, आई, ओ और यू। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि ए, ई, आई, ओ और यू जो है वो वॉवेल में आते हैं, लेकिन कई बारी डब्ल्यू और वाई भी वॉवेल में काउंट किया जाता है। इसका कारण ये है कि ये भी कई बारी वॉवेल जैसा साउंड करता है, लेकिन कई बारी। ठीक है, वॉवेल टीम बच्चे को अच्छे समझ में आ सके इसलिए वॉवेल टीम्स को 3 भागों में बांटा गया है: वॉवेल पेयर्स, वॉवेल डाइग्राफ्स और वॉवेल डिप्थोंग्स। तो हमने अभी तक वॉवेल पेयर्स सीख लिया है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा, इससे मैंने आपको वॉवेल पेयर्स के बारे में बहुत डिटेल में जानकारी दी है। तो ऊपर आई बटन पे आपको उसका लिंक दिखाई दे रहा होगा, जहां पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और ये जान सकते हैं कि वॉवेल पेयर्स बच्चे को कैसे सिखाया जा सकता है बहुत ही आसानी से। तो आज की इस वीडियो में हम बढ़ेंगे नेक्स्ट लक्ष्य की ओर और जानेंगे वॉवेल डायग्राफ्स किसे कहते हैं। तो वॉवेल डायग्राफ्स 7 होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप चुटकी में 5 मिनट के अंदर बच्चे को वॉवेल डायग्राफ इतनी आसानी से सिखा सकते हैं कि एक बारी बच्चा सीखने के बाद दोबारा भूलेगा ही नहीं। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये नाम सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर वॉवेल डायग्राफ्स क्या होते हैं। डायग्राफ्स का मतलब होता है जब दो लेटर एक साथ मिलकर एक साउंड निकाले तो उसे कहते हैं डायग्राफ्स। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि हम वॉवेल की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर जाने कि जब दो वॉवेल एक साथ मिलते हैं तो कौन सा साउंड वो निकालते हैं। यानी कि इससे बच्चे को ये आसानी होगी, कहीं भी किसी वर्ड में अगर वो 2 वॉवेल दिखेगा तो आसानी से समझ पाएगा कैसे उसे प्रोनाउंसिएशन करना है, यानी कि कैसे वो उस वर्ड को पढ़ेगा। तो इससे बच्चे को इंग्लिश पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो जैसा कि हमने जाना कि वॉवेल डायग्राफ 7 होते हैं, तो वो कौन कौन से डायग्राफ होते हैं। तो पहला तो है आपका ई और ए, दूसरा है ई आई, तीसरा है ए यू, चौथा है ए डब्ल्यू, इसके बाद है ई डब्ल्यू और है ओ ओ ओ ओ। ठीक है, यानी कि ये 7 जो आपको दिख रहे हैं लेटर्स, इन्हें कहते हैं वॉवेल डायग्राफ्स। ये ई और ए मिलकर क्या साउंड निकालता है, आई क्या साउंड निकालता है, यही हमें बच्चे को आज सिखाना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ई और ए से। तो ई ए जो आपको दिख रहा है यहाँ पर डायग्राफ, तो यहाँ पर अगर आप नॉर्मली समझाएं बच्चे को तो ई का साउंड बच्चे को क्या समझाया गया है, ई एग। ठीक है, ई का फोनिक साउंड बच्चे को हमने ए सिखाया था, एग, और ए का फोनिक साउंड है ए। तो मान लीजिए अगर यहाँ पर ये वर्ड लिखा है जिसमें ई और ए एक साथ है तो बच्चे को क्या पढ़ना चाहिए, ए और ए, यानी कि री एड, ऐसा। तो ये तो पूरा गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि डायग्राफ्स में जब 2 वॉवेल एक साथ होते हैं तो 2 साउंड नहीं होता बल्कि एक ही साउंड आता है। ठीक है, तो आपको बच्चे को समझाना है कि जब भी आपको ई ए वॉवेल एक साथ दिखाई दे तो यहाँ पर ई का साउंड आपको सिर्फ लेना है, ए का साउंड नहीं आता। तो ई का साउंड क्या लेना है, ई का साउंड वही लेना है जो ई का नाम है, यानी कि ई को लिखते भी हैं और यहाँ पर पढ़ते भी ई ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर रीड लिया जाए तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, रीड, यानी कि ए का साउंड हमें सुनने को नहीं मिलता, सिर्फ ई का साउंड सुनने को मिलता है। यही तो डायग्राफ्स है, यानी कि 2 वॉवेल मिलकर एक साउंड निकाले। तो ई ए का साउंड क्या पढ़ना है, हमेशा ई पढ़ना है। जैसे रीड हो गया, जैसे यहाँ पर है लीफ, ई ए को यहाँ पर ई पढ़ेंगे यानी पढ़ते हैं लीफ। यहाँ पर भी ई ए को ई पढ़ते हैं यानी कि क्रीम, यहाँ पर भी ई ए को ई पढ़ते हैं यानी कि ड्रीम। तो जब भी ई एक साथ दिखे तो उसका साउंड होता है ई, यानी कि ई पढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे कई बारी ई ए जो है ई के बजाय ए का साउंड भी लेकर आता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए ई और ए एक साथ है, लेकिन यहाँ पर ई नहीं पढ़ते, यहाँ पर पढ़ते ए, यानी कि थ्रेड। यहाँ पर आप थ्रीड नहीं पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, थ्रेड। जैसे हेड, इसके बाद है डेड, इसके बाद है ब्रेड। तो ऐसे कई सारी जगह पे ना ई ए को ए भी पढ़ा जाता है, यानी कि 2 साउंड होते हैं, एक होता है ई और एक होता है ए। तो ई आई का जो डायग्राफ साउंड होता है वो होता है ए। जैसे यहाँ पर है ई आई जी एच टी, तो यहाँ पर ई आई आपको एक साथ देखने को मिलेगा, इसको पढ़ते हैं ए, 8। ठीक है, यहाँ पर जी एच जो है साइलेंट होता है, ये तो मैंने आपको पहले समझाया ही है कि जब जी एच का साउंड कई बार कैसा आता है,
तो कई बार GH एक साथ होने पर H साइलेंट भी हो जाता है। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आपको उसका लिंक दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पर क्लिक करके आप जान सकते हैं कि कहाँ पर GH में H साइलेंट होता है। फिलहाल बढ़ते आगे वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं EI एक साथ है, तो EI को पढ़ते A, 8। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल है EI का, THEIR, देयर। यहाँ पर EI को हम A पढ़ते हैं, देयर। फॉर फॉरेन, ठीक है, यहाँ पर भी EI को हम A पढ़ते हैं, फॉरेन। वे, यहाँ पर भी EI को हम A पढ़ते हैं, वे, ठीक है। तो इस तरीके से हम जान गए कि EI का एक साउंड A होता है। अभी EI का एक साउंड तो A होता ही है, इसके साथ ही साथ EI का एक साउंड E भी होता है। यानी कि कई बार आपको EI जब एक साथ दिखे तो वहाँ पर इसका साउंड आपको E भी सुनने को मिलेगा। जैसे रिसीव, यहाँ पर आप देखिए EI एक साथ है, लेकिन यहाँ पर पढ़ते हैं इसको E पढ़ते हैं, रिसीव। इसके अलावा आप ले सकते हैं रिसीप्ट, यहाँ पर भी EI एक साथ है, इसको पढ़ते हैं E यानी रिसीप्ट। इसके अलावा एक वर्ड और ले लेते हैं, जैसे है प्रोटीन, यहाँ पर भी EI एक साथ है, इसे पढ़ते हैं E यानी पढ़ते हैं प्रोटीन। तो इस तरीके से आप बच्चे को समझाएं कि EI का दो साउंड होता है, A और E। अभी नेक्स्ट डायग्राफ है A और U। तो जब भी A U आपको एक साथ देखने को मिले, ये दो वॉवेल एक साथ देखने को मिले, तो इसका साउंड आता है O का। जैसे हम यहाँ पर कह रहे हैं ऑडियो, यहाँ पे A U एक साथ, तो क्या साउंड आता है O का, ऑडियो, ठीक है, ऑडियो पढ़ते हैं। इसके अलावा एक वर्ड और ले लेते हैं, जैसे है डॉटर, यहाँ पर भी A U एक साथ है, तो क्या पढ़ते हैं, ओ पढ़ते हैं, डॉटर। जैसे कि एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कॉट, यहाँ पर भी A U को पढ़ते हैं O यानी पढ़ते हैं कॉट। इसके अलावा है फॉल्ट, यहाँ पर भी A U को पढ़ रहे हैं O, ठीक है। तो A U का साउंड क्या हुआ, O हो गया है। अभी नेक्स्ट वॉवेल डायग्राफ है A और W। तो यूँ तो A का साउंड हम पढ़ते हैं ए, बच्चे को सिखाते हैं, और W का क्या सिखाते हैं, वो। तो क्या हमें A ओ करके एक साथ पढ़ना है? जैसे मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, ज ए ओ, जाओ, नहीं, ये हो जाएगा गलत। तो बच्चे को आपको सिखाना है कि AW जब भी आपको एक साथ दिखे तो इस डायग्राफ का साउंड एक ही होता है, जो कि है ओ। जैसे यहाँ हम पढ़ते हैं जॉ, सॉ, लॉ, ठीक है। तो AW को क्या पढ़ रहे हैं हम, यहाँ पर ओ पढ़ रहे हैं, जॉ, सॉ, लॉ। अभी नेक्स्ट है E और W, यू, ठीक है। अभी मैं इसको समझने के लिए कि बच्चे को आप इसका प्रोनाउंसिएशन समझा सके, हिंदी में लिख देती हूँ। कुछ इस तरह का साउंड आता है, यू, ठीक है। जैसे अगर हम लिखेंगे FW, यहाँ पर EW एक साथ है, तो क्या पढ़ते, फ्यू। जैसे यहाँ पर है NEW, तो क्या पढ़ते, न्यू। इसको क्या पढ़ते हैं, च्यू। यानी कि जब भी EW एक साथ होता है तो उसका एक आवाज आता है, एक साउंड आता है, जो कि है यू, ठीक है। अभी है OO और OO। अभी दिखने में दोनों सेम ही लग रहा है कि दोनों तो O और O ही है, तो फिर दोनों का साउंड अलग अलग क्यों आता है? जी हाँ, दोनों का साउंड अलग अलग आता है। तो बच्चे को आपको कैसे समझाना है? तो बच्चे को आप आसानी से ऐसे समझा सकते हैं कि कई बार OO एक साथ मिलकर क्या निकालता है, शॉर्ट ऊ का साउंड निकालता है, ठीक है। और कई बारी OO एक साथ मिलकर लॉन्ग ऊ का साउंड निकालता है, यानी कि खींच के पढ़ते हैं। तो कैसे समझेंगे, कहाँ पर कैसे पढ़ना है? तो देखिए यहाँ पे दोनों ऊ के एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं मैंने। जैसे यहाँ पर है FOOT, फूट। आपको सुनने में ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ऊ को हम ज़्यादा खींच कर नहीं पढ़ रहे हैं, शॉर्ट पे पढ़ रहे हैं, यानी कि शॉर्ट ऊ का साउंड आता है। अब वही अगर यहाँ बात करते हैं मून की, तो मून, नून, सून, तो यहाँ पे ऊ को खींच के पढ़ रहे, यानी कि लॉन्ग ऊ का साउंड आ रहा है। तो इस तरीके से आप बच्चे को समझाएं कि ओ का साउंड दो आता है, कहीं पर लॉन्ग ऊ आता है तो कहीं पर शॉर्ट ऊ आता है, जैसे फूट, बुक, मून और सून। तो हमारा जो वॉवेल टीम्स है अब वो कंप्लीट होने को है, क्योंकि इसमें हमने वॉवेल पेयर्स जान लिया है, वॉवेल डायग्राफ जान लिया है। अब बारी है वॉवेल डिप्थोंग्स की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि वॉवेल डिप्थोंग्स होते क्या हैं। इसे जान लेने के बाद हमारा वॉवेल टीम्स कंप्लीट हो जाएगा, और ये जान लेने के बाद बच्चा अब
वॉवेल साउंड्स को पहचानने में कोई गलती नहीं करेगा और बहुत ही आसानी से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हैप्पी पेरेंटिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।